विरोध की आग जब किसी देश में लगती है तो उस देश की सूरत बदलने में समय नहीं लगता। नेपाल में भी यही हुआ। जेनजी के भीतर पिछले कई महीनों से विरोध का लावा धधक रहा था और आखिरकार सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपो बीबी के ऐशो आराम को लेकर हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों में सैकड़ों छात्र ऐसे थे जो स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर गए थे। सोशल मीडिया पर #NepoKid, #NepoBaby, #PoliticianNepoBaby नेपाल ट्रेंड हो रहा था। ये हैशटैग ही ये बताने के लिए काफ़ी थे कि नेताओं के बच्चों को लेकर इस देश के युवाओं में गुस्सा कितना ज़्यादा है। ओली सरकार का सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला सिर्फ एक चिंगारी था, जिसे नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के बेटों और बेटियों के ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ ने आग में बदल दिया। ये नेपाल के मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा हैं। सौगत थापा विदेश गए तो लाखों की शॉपिंग की, महंगे जूते, महंगी घड़ियां खरीदी, महंगे कपड़े खरीदे। ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। लेकिन कल जेनजी मंत्री बिंदु कुमार थापा के घर में घुस गए थे। उन जूतों और महंगे सामानों को लूट रहे थे जो मंत्री के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए विदेश में खरीदे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली के बेटे सयूज पराजुली, मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे और बहू के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें ये विदेशों में अपने शौक पूरा कर रहे हैं। जनता अभी भी ये समझती है, मानती है कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। संस्थान जो जैसे संसद की बात की आपने, सुप्रीम कोर्ट की बात की, उन सब की विश्वसनीयता पर जनता को यकीन नहीं है। नेपाल के युवाओं में नेपो किड यानी नेपोटिज्म को लेकर भारी गुस्सा था, इसलिए हर दूसरे पोस्टर पर नेपो बेबी का जिक्र था। ये बात इन प्रदर्शनकारियों के सीने में शूल की तरह चुभी। नेताओं के बच्चों की अय्याशी के साथ साथ उन चेहरों को लेकर भी गुस्सा भड़का जिन्होंने नेपाल को अपनी बपौती समझ लिया था। केपी शर्मा ओली पिछले 10 साल में 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। शेर बहादुर देउबा 5 बार नेपाल के पीएम रहे। पुष्प कमल दहल 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तो ये बौद्ध इलाका का ये भाटपटेनी सुपर मार्केट है जहाँ पे आप आग धधकते हुए देख रहे हैं। मीन बहादुर गुरुङ जो नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली के एक इन्वेस्टर भी कहा जाते थे, उन्हीं का ये सुपर मार्केट है और इस सुपर मार्केट को जो है इस तरह से कल जला के राख कर दिया गया। भ्रष्टाचार की वजह से भी नेपाल का युवा गुस्से में तप रहा था, जिसे आग दी नेपाल के बड़े घोटालों ने। 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ, जिसकी वजह से युवाओं को अपने भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कई राजनीतिक प्रयोग हो चुके हैं, राजशाही वापस आई, पार्टी विहीन जनतंत्र को बहाल किया गया, उसके बाद नया संविधान, चुनाव वगैरह आए हैं, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने की ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। नेपो बेबी की अय्याशी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ने जेनजी को एक कर दिया। इस ज्वालामुखी में विस्फोट का काम ओली के सोशल मीडिया बैन ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा नेपाल जल उठा। नेपाल में जेनजी क्रांति की चिंगारी सुलगाने वाले ग्रुप भी आपस में बंट गए हैं। इसकी वजह से सरकार बनाने की प्रक्रिया में बातचीत करने वाला चेहरा किसका होगा, इस पर सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। 8 सितंबर को नेपाल में जो प्रदर्शन हुए उसके लिए पुरुषोत्तम यादव और सुडान गौतम नाम के युवाओं से जुड़े ग्रुप शामिल थे। इसके अलावा नेपाल की नई सत्ता के लिए जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें एक बालेन शाह है। हालांकि बालेन शाह ने कहा है कि अगर सभी ग्रुप मिलकर उन्हें बातचीत के दल के नेतृत्व देते हैं तो वो जाएंगे बातचीत के लिए, किसी एक ग्रुप का नेतृत्व नहीं करेंगे। बालेन शाह को लेकर अटकलें हैं कि वो अमेरिका के समर्थक है। एक ग्रुप रवि लामिछाने का है। रवि लामिछाने पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, विद्रोह के बाद जेल से छुड़ाए गए हैं। राजनीति में आने से पहले लामिछाने पत्रकार हुआ करते थे। इस ग्रुप की तरफ से राष्ट्रपति कार्यालय में 10 लोगों का नाम दिया गया है। एक ग्रुप दुर्गा परसाई का है। ये चेहरा मौजूदा विद्रोह में तो सामने नहीं आया, लेकिन मार्च के महीने में राजशाही के समर्थन में नेपाल की सड़कों पर जो प्रदर्शन हुए उनमें दुर्गा परसाई की भूमिका सामने आई।
क्योंकि दुर्गा परसाई राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। परसाई पुष्प कमल दहल के करीबी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इतनी अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर अंतरिम सरकार बना पाएंगे। सवाल ये भी है कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा। क्या नेपाल का हश्र भी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश जैसा होगा। इसके अलावा एक ग्रुप राजशाही का समर्थक है जो पूर्ण रूप से राजतंत्र चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।